दोस्तों, हमारे जीवन में माँ बाप का कितना बड़ा एहसान और उपकार है, इसको हम भूल जाते हैं और हम उनका तिरस्कार करते रहते हैं और वो चुपचाप हमारे हर जुर्म को सहते रहते हैं। एक गांव की बात मैं बताता हूँ आपको कि वहाँ पर एक दंपत्ति रहते थे। तो काफ़ी दिन उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई और वो जगह जगह जा कर के मंदिरों में, मस्जिदों में, मज़ारों पे जाकर वो औलाद की मन्नतें मांगते थे। शादी के काफ़ी समय बीत गए थे, तकरीबन 12-13 साल बीत गए थे और एक समय ऐसा आया कि उनकी सारी मन्नतें पूरी हो गई और उनके घर में एक बालक का जन्म हुआ। बालक तो हुआ दोस्तों, लेकिन उस बालक की दोनों आंखें खराब थी। मतलब वो जन्म से ही अंधा था। लेकिन वो जो माँ बाप थे उसको पालने पोसने में, परवरिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन माँ को ये चिंता थी कि आज हम जिंदा हैं, हम इसकी देख रेख कर लेंगे, लेकिन आगे भविष्य में जब ये बड़ा हो जाएगा इसकी कौन शादी करेगा, और जब हम बुढ़ा बुढ़िया दोनों नहीं रहेंगे तो इस बच्चे का क्या होगा। ये उनको चिंता सता रही थी। किसान परिवार से थे, खेती बाड़ी का काम था, थोड़ा बहुत साग सब्जी उगा लेते थे, उसको बाजार में जाकर बेचते थे, अपना गुजारा करते थे। दोस्तों, समय जो है बहुत रफ्तार से भागता है। समय की स्पीड बहुत तेज होती है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उस गांव में एक डॉक्टरों का कैंप लगा था और वो कैंप था आँखों का कैंप लगा था। तो जब इन्होंने सुना कि हमारे गांव में ही कैंप लगा है तो क्यों ना हम अपने बच्चे को दिखा लेते हैं। तो दोनों वो दंपत्ति उस बच्चे को गोदी में लिया। वो बच्चा जो है वो 3 महीने का था। उसको ले गए वहाँ पर। जब वहाँ बड़ी लंबी लाइन लगी थी, जब उनका नंबर आया तो जाकर के डॉक्टर को दिखाया कि डॉक्टर साहब, ये बच्चा हमारा 3 महीने का है और ये जन्म से ही इसकी आंखें नहीं हैं। तो डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि इसकी आंखें ऐसे ठीक नहीं होंगी, किसी न किसी को आंख दान देना पड़ेगा। अगर कोई अपनी आंख दान दे तो इसको जो है आंखें मिल सकती हैं, लग जाएंगी। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होगा। जब तक ये बच्चा 5 साल का नहीं हो जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। 5 साल के बाद ही इसकी जो है आंखें लग पाएंगी। तो उस बच्चे के पिता ने कहा कि डॉक्टर साहब, आंखें 100% लग जाएंगी ना? तो डॉक्टर ने कहा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। बच्चे के शरीर में और दिमाग में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आंखें 100% लग जाएंगी और आपका बच्चा 100% दुनिया को देखेगा। वो दोनों चले आए और बच्चे की खूब सेवा करने लगे। क्योंकि देखो भाई, हर किसी का सपना होता है कि हमारे घर में भी कोई नन्हा मुन्ना आए, हमारे भी बुढ़ापे का सहारा बने। वो दोनों दंपत्ति
बच्चे को जरा सा भी जुकाम होता ना, फटाफट लेकर अस्पताल भागते कि आज हमारे बेटे को जुकाम हो गया, जुकाम हो गया। और अच्छा अच्छा उसको खिलाते पिलाते, घर में दूध नहीं था तो दूध बाहर से मोल लाते थे बच्चे के लिए, खूब सेवा करते रहे। धीरे धीरे समय निकलता गया और वो बच्चा 5 साल का हो गया। तो जिस हॉस्पिटल वाले वहां पर कैंप लगाने आए थे, तो लड़के के पिताजी उसी अस्पताल में गए कि डॉक्टर साहब हमारा ये जो बच्चा 5 साल का पूरा हो गया है। तो जब हमने आपको दिखाया था, हमारे गांव में कैंप लगाया था, आपने बताया था कि जब 5 साल का हो जाएगा तो कोई अगर आंखें इसको अपनी देता है तो इसकी आंखें लग जाएंगी। तो डॉक्टर ने कहा हाँ बिल्कुल लग जाएंगी, कोई है ऐसा आदमी? तो उस बच्चे के माँ बाप दोनों ने कहा कि ऐसा करो डॉक्टर साहब, हमारे 2 आंखें हैं, हम मियाँ बीबी की 2 आंखें हैं, तो एक आंख से हम दोनों काम चला लेंगे। तो हमारी जो है एक आंख ले लो और इस बच्चे को लगा दो, तो हमारे बच्चे की दोनों आंखें हो जाएंगी और हम एक आंख से अपना गुजारा कर लेंगे। तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा है कि ये काम कल होगा, आप अपना नाम वगैरह नोट करा जाओ और ये काम कल होगा, कल आप ठीक 10 बजे आ जाना, क्योंकि इस काम के लिए हमको बाहर से टीम मंगानी पड़ती है और ढेर सारा सामान उसमें लगता है। तो उस दंपति ने पूछा कि डॉक्टर साहब इसमें खर्चा कितना लगेगा? तो डॉक्टर ने बोला आपका ये काम निःशुल्क होगा। हम काम अपनी तरफ से भरपूर पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता कोई बात हो जाती है तो उसमें अस्पताल वाले कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि चूक हर किसी से हो जाती है। हमारी यही पूरी कोशिश रहेगी कि आपका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। तो उसके लिए एक फार्म भरना पड़ता है, तो ये मैं फार्म भर करके और आपका नाम नोट कर लेता हूँ और आप कल 10 बजे आ जाना। तो वो डॉक्टर ने फार्म भरा और दोनों के साइन करवा लिए और वो अपने बच्चे को लेकर के अपने घर आ गए और दोनों में बड़ी खुशी थी कि हमारा बच्चा जो है कल से नई दुनिया देखेगा। रात भर दोनों को नींद नहीं आई और सुबह फटाफट तैयार हो गए, नहा धो करके बच्चे को भी नहला लिया और 9:30 बजे हॉस्पिटल पहुंच गए। सोचा कि भाई वहां ऐसा ना फिर लाइन में लगना पड़े, तो थोड़ा पहले ही निकल लेते हैं। तो जब 10 बजे का समय आया तो चूंकि उनका एक दिन पहले एंट्री हो गया था तो पहला नंबर उन्हीं का था, डॉक्टरों की पूरी टीम भी आ गई थी। तो बच्चे को अलग लिटाया गया और दोनों दंपत्ति को अलग अलग बेड पर, और सभी को तीनों को बेहोश किया गया और एक आंख माँ की निकाली गई और एक आंख जो है उसके पिता की निकाली गई और सर्जरी करके दोनों आंखें बच्चों को फिट कर दी गई। लेकिन आंखों में थोड़ा सा कलर का फर्क था, क्योंकि माँ की आंखों का रंग दूसरा था, बाप की आंखों का रंग दूसरा था। तो इससे क्या फर्क पड़ता था, बच्चे के तो दोनों आंखें हो जाएंगे तो पूरी दुनिया देखेगा। तो वो जब बच्चे की आंखें बिल्कुल लग गई और 1 हफ्ते तक उनको उसी अस्पताल में रखा गया, तीनों को 1 हफ्ते बाद छुट्टी दी गई
और बच्चे के आँख में जो है काली पट्टी बांध दी गई कि ये पट्टी जो है 15 दिन नहीं खोलनी है, इसका विशेष ध्यान रखना। वो दोनों अपने बच्चे को हंसी खुशी लेकर के अपने घर आए और 15 दिन के बाद बच्चे की जब आँख की पट्टी खुली तो वो दंपत्ति सोचने लगे कि हम दोनों की आँख तो चली गई, लेकिन पता नहीं इसको आँख सही लगी कि नहीं लगी। तो वो एक मोमबत्ती जला करके बच्चे के आँख के सामने ऐसे ले जाते, तो वो बच्चा भी ऐसे ऐसे आँख घुमाता, ऐसे ऐसे। तो वो समझ गए कि हमारा बच्चा जो है सही देख रहा है। कुछ दिन के बाद बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा दिया, बच्चा पढ़ने लगा। बच्चा पढ़ने में बहुत तेज तर्रार था। धीरे धीरे वो बच्चा पढ़ करके हाई स्कूल किया, फिर इंटर किया, फिर एमए किया। ऐसे वो एमए कंप्लीट करके उसको एक सरकारी नौकरी मिल गई। सरकारी नौकरी मिल गई। सरकारी नौकरी मिलने के बाद में उसके माँ बाप ने सोचा कि भाई अब कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं, तो अब हम अपने बेटे की शादी कर देते हैं। तो एक सुशील लड़की देख करके उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता कर दिया और शादी कर दी। लेकिन जो वो सुशील लड़की समझ करके लाए थे, वो शक्ल से तो सुशील थी, लेकिन वो आदत की अच्छी नहीं थी। उसके मन में यही बात आता था कि ये जो है दोनों आँख ये काने हैं। अपने सास ससुर को कहते थे ये तो दोनों काने, हमारी ऐसी किस्मत फूट गई कि सास ससुर दोनों काने हैं, कहीं निकलो कान एक आँख फूटी का दर्शन करो। वो अपने आदमी से कलेश करती थी, बार बार लड़ाई करती थी कि तुम ऐसे ही हो तभी तो तुम्हारे माँ बाप दोनों काने हैं। वो पट्टी पढ़ाते 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 अपने आदमी को अपने पलड़े में ऐसा कर लिया कि वो लड़का भी माँ बाप से नफरत करने लगा। वो कहने लगा कि माँ मैं कितना भागा हूँ कि हमारे माँ बाप दोनों काने हैं, ऐसे काने के घर में हमको जन्म भगवान ने क्यों दे दिया। कहीं शुभ काम के लिए निकलो, तुम दोनों का दर्शन करो। माँ बाप को दुख होता था सुन करके, लेकिन देखो माँ बाप हर चीज बर्दाश्त कर लेते हैं। अपनी औलाद की खुशी के लिए वो हर चीज बर्दाश्त कर लेते हैं। बहू भी ताने सुनाती थी, सास को कानी बोलती थी, सास ससुर को काना बोलती थी। वो लड़का भी कलेश करता था। मतलब अब उन बुढ़ा बुढ़िया की कोई घर में इज्जत नहीं थी, और इज्जत इसलिए नहीं थी कि दोनों एक एक आंख के काने थे। कोई इज्जत नहीं करता था उनकी। अब तो ये हुआ कि उनको खाना फेंक कर मिलने लगा, लो खा लो। लेकिन वो बुढ़ा बुढ़िया कुछ बोलते नहीं थे, सिर्फ औलाद की खुशी के लिए। जब दोनों बुढ़ा बुढ़िया इकट्ठा होते थे कि बताओ मैंने औलाद के लिए कितनी कितनी मन्नतें मांगी और हमने क्या से क्या किया, ये सोच सोच कर उनको रोना आता था। लेकिन उनको ये खुशी थी कि चलो कोई बात नहीं, हम कितने दिन के मेहमान हैं, हमारी औलाद तो ठीक ठाक है, उसका अपना परिवार तो सही चलेगा। कलेश बढ़ता गया। अब तो भैया वो बहू सास को मारने भी लगी। वो सोचती थी कि कितनी जल्दी घर खाली करके भाग जाए यहाँ से, और इसकी शक्ल देख लो तो अपशगुन हो जाता है।
जब मतलब से ज्यादा कलेश हो गया तो उसी गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। तो उनके घर के पास से निकले तो देखा कि सास बहू में, बेटा बाप में झगड़ा हो रहा था। बहू जो है सास को धक्के दे रही थी, लड़का अपने बाप को धक्का दे रहा था कि भाई मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो उस व्यक्ति ने रुक करके बोला, भाई ये झगड़ा किस लिए हो रहा है? तो लड़का भी चिल्लाने लगा और वो उसकी बहू भी चिल्लाने लगी कि बाबा, ये जो काना कानी हमारे घर में रह रहे हैं ना, इनकी वजह से हमारे घर में सब अमंगल ही हो रहा है। कहीं भी शुभ काम करने जाओ, पहले इन दोनों की फूटी आंख का दर्शन करो। तो वो बाबा कहने लगे कि ये सब जो तुम कह रहे हो, इसके बारे में कुछ सोचा भी है कभी? तब उस बाबा ने पूरी हकीकत बताई कि जिसको तुम काना कानी बोल रहे थे ना, तुम जन्म से ही सूरदास थे, जन्म से सूरदास। तुमको ये बाहर की दुनिया का रंग दिखाई नहीं पड़ता, और ना तुम पढ़ लिख पाते, ना तुम्हारी नौकरी लगती, ना तुम्हारी इतनी अच्छी शादी होती। तुम जानते हो किसकी आंखों से दुनिया देख रहे हो? अपनी माँ बाप की आंखों से दुनिया देख रहे हो। जब तुम पैदा हुए थे तो अंधे पैदा हुए थे। इन दोनों ने अपनी एक एक आंख निकलवा करके तुम्हारे आंख लगवाई। उसको समझाया और पूरी शुरू से लेकर के आखिरी तक कहानी उस बेटे बहू को सुनाई इस बाबा ने। दोनों की आंखें खुल गई और दोनों जो है अपने सास ससुर, अपने माता पिता के चरणों में गिर गए और बोलने लगे कि पिताजी, हमने जो अपराध किया है वो क्षमा योग्य तो नहीं है, लेकिन हो सके तो हमको क्षमा कर दो और हमारी श्रीमती जी को भी माफ कर दो। माँ बाप दया की मूर्ति होते हैं, वो हमेशा दया करते हैं। हम कितना बड़ा गुनाह से गुनाह क्यों न कर लें, कितना बड़ा से बड़ा अत्याचार क्यों न कर लें, लेकिन अपने माँ बाप के सामने अगर आकर हम गिड़गिड़ाते हैं तो माँ बाप हमको क्षमा कर देता है और कहता है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी हम बैठे हैं ना, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सारी चिंताएं मैं लेता हूं, मैं दूर कर दूंगा। दोस्तों, माँ बाप के लिए हम कितना कुछ क्यों ना कर लें, हम उनका एहसान अदा नहीं कर सकते। इसलिए हम सभी को चाहिए कि जैसे भी हमारे माँ बाप हों, जिस स्थिति में हों, उनकी आदतें चाहे जैसी हों, लेकिन वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते थे, अच्छा ही करते थे। तो हमें भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, अच्छा सेवा करना चाहिए और समय अनुसार हर चीज का उनको ध्यान देना चाहिए। इसलिए सबसे पहले नमन करना है तो माँ बाप के कदमों में, माँ बाप के कदमों में। नमस्कार।